हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एजुकेशन टू प्रयागराज। फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ प्लीज काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स वीडियो लेक्चर्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग एग्जाम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम सब सुपर टीईटी के पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस पर चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी में कितने सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, हम सबको आयोग के गाइडानुसार। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक, इसमें 14-15 सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है। तो हम प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद हर सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी 20 नंबर का आता है। आपका हिंदी जो आता है वो 20 नंबर का आता है। इसके बाद संस्कृत। संस्कृत 10 नंबर के आता है। संस्कृत और इंग्लिश, ये लैंग्वेज की बात करते हैं तो संस्कृत और इंग्लिश 10-10 नंबर के आते हैं। आपका इंग्लिश भी 10 नंबर का आता है। इसके बाद साइंस की बात करते हैं तो ये भी 10 नंबर का आता है। अगर मैथमेटिक्स की बात करें मैथमेटिक्स 20 नंबर के आता है। इसके बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये 5 नंबर का आता है। इसके बाद बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल और शिक्षण कौशल, ये तीनों मिला करके 30 नंबर के आते हैं। 10-10 नंबर के आते हैं। 10 नंबर के जीवन कौशल आते हैं, 10 नंबर के शिक्षण कौशल आते हैं और 10 नंबर के बाल मनोविज्ञान आते हैं। तो ये टोटल जो है 30 नंबर के आते हैं। इसके बाद बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग 5 नंबर के आता है। इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें और इंडियन ज्योग्राफी, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स, ये सब इतना मिला करके 10 नंबर के आएंगे और हमको सबको पढ़ना है इसमें। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और संविधान, पर्यावरण और इकोनॉमिक्स, ये सबको पढ़ना है जिसमें हमको 10 नंबर के आएगा और सबको पढ़ना होगा। इसके बाद आपका 15 सब्जेक्ट जो है ये आपका आता है समसामयिकी घटनाएं एवं करेंट अफेयर्स। समसामयिकी घटनाएं एवं करंट अफेयर्स ये 30 नंबर का आता है। फ्रेंड्स, अगर देखा जाए सुपर टीटी के पेपर में तो समसामयिकी घटनाएं एवं करंट अफेयर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस अगर करके चलें तो 30 नंबर के तो यहाँ से, और 30 नंबर समसामयिकी घटनाएं एवं करंट अफेयर्स से। इसके बाद फिर 30 नंबर जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान। इसके बाद 20 नंबर का आपका आ जाता है मैथमेटिक्स। तो ये सब जो हैं ज़्यादा फोकस करने वाले सब्जेक्ट हैं। इसके बाद हम पर सब्जेक्ट के हिसाब से पर सब्जेक्ट पर चर्चा करते हैं। पहला सब्जेक्ट आपका रीजनिंग सिलेबस, इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल एबिलिटी। अगर इंटेलेक्चुअल एंड लॉजिकल एबिलिटी की बात करें, रीजनिंग के सिलेबस की बात करें हम, तो इसमें पहला टॉपिक हम सबको पढ़ना है सादृश्यता परीक्षण। जो हमारा पहला टॉपिक है ये सादृश्यता परीक्षण पढ़ना है। इसके बाद वर्गीकरण पढ़ना है। देन गणितीय संक्रियाएं पढ़ना है। इसके बाद संख्या एवं अक्षर श्रृंखला पढ़ना है। इसके बाद दिशा परीक्षण डायरेक्शन, फिर इसके बाद ब्लड रिलेशन, फिर क्लॉक पढ़ना है। इसके बाद कैलेंडर पढ़ना है। इसके बाद फिर पासा पढ़ना है। घन एवं घनाभ पढ़ना है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना भी है। इसके बाद चित्रों का वर्गीकरण पढ़ना है। इसके बाद चित्रों को गिनना, संलग्न आरेख पढ़ना है। इसके बाद दर्पण प्रतिबिंब, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें जल प्रतिबिंब भी पढ़ना हम सबको। इसके बाद कागज को काटना, जोड़ना और मोड़ना सीखना। इसके बाद लास्ट में हम सब प्रश्नावली करेंगे इस पर।
ये तो रीजनिंग के सिलेबस हो गया। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आपका आता है मैथमेटिक्स के सिलेबस पर। मैथ की अगर बात करें हम सब, तो पहला नंबर सिस्टम, इसके बाद सेकंड जो है ये सिंप्लीफिकेशन। फ्रेंड्स, number system and simplification is a most important to put up from number system and simplification. So नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन मोस्टली हम सबको फोकस करके चलना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, देन इसके बाद एवरेज, फिर परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके बाद टाइम एंड वर्क, इसके बाद पाइव सर्टेन, ठीक है, इसको पढ़ना है। इसके बाद मेंसुरेशन पढ़ना है। इसके बाद सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बेसिकली जो पूछे जाते हैं इसको भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर ट्राइंगल एंड सर्कल, ट्राइंगल एंड सर्कल। इसके बाद लास्ट आपका जो है जनरल स्टैटिक्स। जनरल स्टैटिक्स की बात अगर कर लें हम सब, तो इसमें आपको पढ़ना है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर, अर्थात मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज, ठीक है। ये मैथमेटिक्स के सिलेबस में इतना पढ़ना हम सबको। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है साइंस। साइंस में आपको एक दो चैप्टर हैं जो फिजिक्स से पढ़ने हैं, कुछ चैप्टर हैं जो बायोलॉजी से पढ़ने हैं, एंड कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो केमिस्ट्री से पढ़ने हैं। तो जो पहला चैप्टर है आपका, ये दैनिक जीवन में विज्ञान, इसमें आपका आ जाएगा गति आ जाता है, बल आ जाता है, दूरी एवं ऊर्जा आ जाता है। इसके बाद लाइट, लाइट पढ़ना है, प्रकाश। इसके बाद साउंड पढ़ना है, ध्वनि। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ये मानव शरीर, ठीक है, स्वच्छता एवं पोषण। ये दो चैप्टर जो हैं बायोलॉजी से संबंधित हैं। इसके बाद फिर पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु अधातु, ये केमिस्ट्री से संबंधित है, हम सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इससे संबंधित प्रश्नावली करेंगे। फिर इसके बाद आपका कंप्यूटर आता है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, सूचना एवं तकनीकी, तो पहला जो चैप्टर है इसमें कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र में सूचना तकनीकी। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर में बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हम सब पढ़ेंगे इसमें। इसके बाद फिर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट बेसिकली जो इंटरनेट से यूज होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है, ये सब के बारे में शुरू करते हुए यहाँ से पढ़ा जाएगा। इसके बाद फिर OER, ओपन एजुकेशन रिसोर्स, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा। फिर इसके बाद कक्षा शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, ठीक है, टेक्निकल ऐप्स टू यूजेज इन डिजिटल क्लासेस। इसके बाद फिर आपका डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी। फिर आपका कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। लास्ट में इसमें प्रश्नावली करेंगे, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन सीरीज रहेंगे उसे करेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है इन्वायरमेंटल साइंस। अगर इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें दोस्तों, तो इन्वायरमेंटल साइंस में हम सबको पढ़ना है पर्यावरण, ठीक है। और पर्यावरण की बात करें तो इसको दो भागों में बांट दिया गया है, एक अबायोटिक कंपोनेंट और एक बायोटिक कंपोनेंट, अजैविक तत्व और जैविक तत्व। जो अबायोटिक कंपोनेंट की बात कर ले तो इसमें तीन भागों में बांट दिया गया अबायोटिक कंपोनेंट को, एक स्थल मंडल और एक वायुमंडल और एक जल मंडल। इसके बाद बायोटिक कंपोनेंट की अगर बात करें इसमें तो एक जैवमंडल आ जाता है, जैवमंडल। इसके बाद आपका स्थल मंडल, स्थल मंडल में अगर देखा जाए हम सबको तो जो पढ़ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, पहला महाद्वीप पढ़ना है, पर्वत पढ़ना है, पठार पढ़ना है, मैदान पढ़ना है, मरुस्थल पढ़ना है, चट्टान, भूकंप, ज्वालामुखी, स्थलाकृतियाँ, ठीक है, और प्रमुख दर्रा, जो ये सब स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाएंगे। दोस्तों ये हमारे द्वारा बनाया गया सिलेबस है और जो हमारे पाठ्यक्रम में भी मेंशन किए गए हैं।
उसके बाद आपका वायुमंडल आता है सेकंड। वायुमंडल में अगर बात करें तो वायुमंडल में विभिन्न गैसों का संगठन, एरोसॉल वगैरह, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे इस टॉपिक्स में। इसके बाद वायुमंडल की परतें, वायुमंडल में कितने लेयर हैं, इससे संबंधित इस पे अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद हवाओं संबंधी चर्चा, ठीक है, जैसे समुद्री जलधाराएं वगैरह होती हैं, इस सब के बारे में इस पे चर्चा किया जाएगा। इसके बाद जलवायु संबंधी चर्चा, क्लाइमेट चेंजेस कैसे होते हैं हमारे, ठीक है, इसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद आपका जलमंडल आता है। जलमंडल की अगर बात करें तो इसमें हम सबको पढ़ना, महासागर पढ़ना है फर्स्ट। इसके बाद सेकंड जो पढ़ना है, सागर पढ़ना है, खाड़ी पढ़ना है। खाड़ी की बात करें तो खाड़ी और सागर में डिफरेंस करके पढ़ेंगे। इसके बाद झील और नदियाँ, ठीक है, अगर झील की बात करें तो खारी पानी और मीठे पानी की झील, ठीक है, इस सब के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते ही रहे हमारे पेपरों में। इसके बाद आपका आता है जैवमंडल। जैवमंडल जो आता है बायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत आता है। इसमें जो पहला चैप्टर है सूक्ष्म जीव, अगर सूक्ष्म जीव की बात करें हम सब तो इसमें आपको पढ़ना है, शैवाल पढ़ना है, ठीक है, कवक पढ़ना है, जीवाणु पढ़ना है, इसके बाद विषाणु पढ़ना है। इसके बाद लाइकेन भी है जो इसी में हम सब पढ़ेंगे। उसके बाद वनस्पतियाँ की बात करें तो इसमें वन पढ़ना है, बायोम पढ़ना है, बायोम रिजर्व वगैरह जो होते हैं इसके बारे में पढ़ने हैं, ठीक है, रेड डाटा बुक्स वगैरह जो होते हैं इस सब के बारे में आ जाते हैं। इसके बाद घास के मैदान। इसके बाद जंतु की बात करें तो जंतु में जंतुओं का आवास, जंतुओं से संबंधित रोग और संघ किस समुदाय से बिलोंग करते हैं, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे हम जंतु में। इसके बाद फिर मानव पर्यावरण संबंध, मानव का पर्यावरण से क्या संबंध है, ठीक है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो सम्मेलन वगैरह हुए, स्टॉकहोम सम्मेलन संबंधी जो इसमें जो महत्वपूर्ण दृश्य से देखा जाए तो इस सब के बारे में जो कुछ खास सम्मेलन वगैरह हुए हैं और इससे मानव और पर्यावरण के बीच संबंध जो है इसके बारे में अध्ययन किया जाए। इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र आपका आता है। इसमें हम सबको पारिस्थितिकी तंत्र के बात करेंगे तो इस सब के यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद यातायात साधन, भारत के प्रमुख यातायात साधन, प्रमुख मेला, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद कला एवं संस्कृति भी जोड़ करके भी यहीं से पढ़ेंगे, ठीक है, रहन सहन, पहनावा वहाँ का, ठीक है, ये सब का प्रमुख वहाँ की नृत्य राज्यों का, ये सब जो है कला एवं संस्कृति से संबंधित है और जो एक समसामयिकी में देखा जाए भी इसको मेंशन करते हुए यहाँ से पढ़ा जाएगा। इसके बाद संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रमुख अनुसूचियाँ और कुछ भाग हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम सब पढ़ेंगे यहाँ से संविधान में। इसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आधुनिक भारत का इतिहास, अगर आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें हम सब तो हम सबको ब्रिटिश कंपनियों का आगमन, इसके बाद प्रमुख आंदोलन, ठीक है, इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति जो है, ये सब के बारे में यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी भी है हम सबको पढ़ना है यहाँ से। इसके बाद फिर आपका, जी हाँ, भारतीय भूगोल हो गया आपका, आधुनिक भारत का इतिहास भी हो गया, इकोनॉमिक्स भी हो गया। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये आता है संस्कृत। अगर हम सब संस्कृत की बात करें तो फर्स्ट में जो पहला चैप्टर रहे महर्षि पाणिनि का परिचय अर्थात वर्ण परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कारक एवं विभक्ति, उपसर्ग, प्रकरण, प्रत्यय, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, छंद एवं अलंकार पढ़ना है। इसके बाद शब्द रूप एवं धातु रूप, ठीक है, शब्द रूप एवं धातु रूप पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, लकार पढ़ना है, लकार कितने होते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद संस्कृत साहित्य, जैसे दोस्तों हिंदी का साहित्य होता है वैसे संस्कृत का भी साहित्य होता है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है, रचनाएं वगैरह जो हैं
तो ये सब यहाँ से पढ़ेंगे। इसके बाद गद्यांश एवं पद्यांश, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से भी पढ़ेंगे। उसके बाद विलोम शब्द, इसके बाद पर्यायवाची शब्द, लास्ट में प्रश्नावली करेंगे इससे संबंधित, कुछ सीरीज रहेंगी। इसके बाद करते हैं इस पे। का नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। अगर हिंदी की बात करें हम सब अपने पाठ्यक्रम से, तो इसमें हम सबको पढ़ना हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला। इसके बाद फिर शब्द रचना एवं विराम चिन्ह, वाक्य पढ़ना है हम सबको, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है और क्रियाएं पढ़ना है, ठीक है। क्रियाएं में निपात हो गया, व्यय हो गया, ये सब के संबंधित जो है डीपली अध्ययन करते हैं इसमें। उसके बाद अनेकार्थी शब्द। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद तत्भव एवं तत्सम, देशज एवं विदेशी जो शब्द होते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो वहाँ से हम गेस करते हुए पढ़ेंगे इसको। इसके बाद फिर वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश में बोलियाँ बोली जाती हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर हम सब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, इसके पढ़ेंगे। इसके बाद रस पढ़ेंगे हम सब, छंद, छंद पढ़ेंगे और अलंकार पढ़ेंगे। इसके बाद विशेषण और विशेष पढ़ेंगे। फिर आपका हिंदी में गद्य एवं पद्य पढ़ेंगे, रचना एवं रचनाकार पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी साहित्य की बात करते हैं तो। इसके बाद संज्ञा से अव्यय तक, लास्ट आपका संज्ञा से अव्यय तक पढ़ेंगे। ये तो आपका हिंदी के सिलेबस हो गए। इसके बाद शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल की अगर बात करें हम सब, जो मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, ये तीनों मिलाकर के 30 नंबर के बनते हैं। तो शिक्षण कौशल में हम सबको पढ़ना है शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पढ़ना है, ठीक है, समावेशी शिक्षा पढ़ना है, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, ठीक है, आरंभिक पठन कौशल। इसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। दोस्तों ये सब हमारे डीएलएड के एजुकेशन से संबंधित सब्जेक्ट हैं जो हम सब डीएलएड में पढ़ चुके हैं, तो इस सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे शिक्षण कौशल में। इसके बाद आपका जीवन कौशल एवं प्रबंधन आवृत्ति, जीवन कौशल एवं प्रबंधन आवृत्ति की बात करें, इसमें व्यवसायिक आचरण एवं नीति पहला पढ़ना है, प्रेरणा पढ़ना है। इसके बाद शिक्षण की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में, अनुसरणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, परामर्शदाता, ठीक है, इन सब के बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसके बाद संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य। इसके बाद फिर दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग, ये सब जीवन कौशल में हम सब पढ़ेंगे। इसमें बाल मनोविज्ञान की अगर बात करें हम सब अपने पाठ्यक्रम से, तो इसमें पहला चैप्टर पढ़ना है हम सबको शिक्षा एवं मनोविज्ञान, जिसमें शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान के विषय में विद्वानों का क्या मत रहा, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सेकंड चैप्टर आपका आता है वंशानुगत तथा वातावरण, जिसमें पढ़ना है आपको ग्रेगर जॉन मेंडल, वंशानुक्रम के समान नियम पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, इसमें पढ़ना विकास की अवस्थाएं और विकास के पक्ष, विकास के कितने पक्ष होते हैं और विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका आता है फोर्थ सब्जेक्ट शैशवावस्था में विकास। शैशवावस्था में विकास की बात करें तो इसमें पढ़ना है आप सबको शैशवावस्था की विशेषता और मनोवैज्ञानिकों का मत। इसके बाद बाल्यावस्था में बाल्यावस्था की विशेषता और मनोवैज्ञानिकों का मत। किशोरावस्था में
किशोरावस्था की विशेषता और मनोवैज्ञानिकों का मत। ये सब शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ठीक है, इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे यहाँ से। इसके बाद आपका आता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था का मानसिक विकास। इसमें हम सबको पढ़ना है मानसिक विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिकों का विचार, ठीक है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की बात करें तो इसमें पढ़ना भारतीय एवं पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार संवेगात्मक स्थिति, ठीक है। इसके बाद नैतिक विकास के सिद्धांत, जिसमें आपको पढ़ना है जीन पियाजे और लॉरेंज कोहलबर्ग के नैतिक विचार। इसके बाद संज्ञानात्मक विकास, इस चैप्टर में हम सबको पढ़ना है संज्ञानवादी जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, वाइगोस्की। इसके बाद फिर बुद्धि और इसका मापन, इसमें हम सबको पढ़ना है बुद्धि और इसके मापन में देखा जाए तो इसमें पढ़ना है बुद्धि और बुद्धि मापन का इतिहास और बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत, इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद आपका आता है अधिगम। अगर अधिगम की बात करें तो इसमें हम सबको पढ़ना है अधिगम की परिभाषा एवं अधिगम के विभिन्न सिद्धांत। इसके बाद व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व की परिभाषा एवं मापन के सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। इसके बाद सृजनात्मकता, सृजनात्मकता की परिभाषा एवं विभिन्न सिद्धांत। इसके बाद आपका सेकेंड टॉपिक्स आता है, चैप्टर आता है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में हम सब पढ़ेंगे विशिष्ट बालक और उनके प्रकार। इसके बाद फिर आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हम सबको पढ़ना है अभिप्रेरणा की परिभाषा एवं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिवृत्ति, एटीट्यूड की अगर बात करें हम सब इसमें अभिक्षमता पढ़ना है, एप्टीट्यूड और रुचि, ठीक है। अभिवृत्ति, अभिक्षमता और रुचि ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम सब। इसके बाद सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा, ठीक है। इसके बाद लास्ट और अंतिम जो आपका टॉपिक्स है, इसमें हम सबको पढ़ना शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान। और अब लास्ट और अंतिम सुपर टीटी का सिलेबस समसामयिकी एवं करंट अफेयर्स। समसामयिकी एवं करंट अफेयर्स की बात करें अगर तो इसमें आप सबको पढ़ना है समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, खेलकूद, ठीक है, भारत संस्कृति एवं कला, ये सब इसमें पढ़ना है। इसके बाद मैं इंग्लिश के सिलेबस की चर्चा कर चुका हूँ दोस्तों। मेरा इंग्लिश का सिलेबस, स्पेशल इंग्लिश का सिलेबस वीडियो बना हुआ है, उसको जाइए देखिए। और दोस्तों मेरे द्वारा बनाया गया सुपर टीटी का पाठ्यक्रम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और घंटा बटन को दबाएं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।